वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं गर्मियों की और इसके अंदर जो लो ऑस्मोलरिटी ORS और जिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। हम हमेशा जानते हैं कि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपकी बॉडी से पानी ही नहीं बल्कि नमकियात की भी कमी वाक़ई होती है और छोटे बच्चों में ये जानलेवा साबित हो सकती है। आइए इसके हवाले से बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं जब तो ये डायर बन जाता है, इट इज़ अ डायर नीड दैट यू नीड टू बी रीहाइड्रेटिंग द चाइल्ड, लेकिन साथ ही साथ यानी आपको क्या जनरली भी अपने इस्तेमाल में आजकल की गर्मियों में ORS को लाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम हज के ट्रिप को अंडरटेक करते हैं, इस फरीज़े को, जितनी गर्मी वहाँ पे होती है और जितनी मुशक्क़त इस पर्टिकुलर प्रोसेस का हिस्सा होती है, तो कहा जाता है कि जूसेस और पानी के बजाय आप ORS का इस्तेमाल करें ताकि आपकी नमकियात में कमी वाक़ई ना हो। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह हमें भी शायद अपनी प्रैक्टिस में अब ये लाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हीट वेव्स एंड हाई टेम्परेचर्स इन पाकिस्तान आर डेफिनेटली अ रियलिटी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरीद प्रकाश। आप पीडियाट्रिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर प्रकाश, मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इस गर्मी में कैसे ख्याल रखा जाए, एंड व्हेन इट कम्स टू ORS और जिंक क्या बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए? शुक्रिया सिद्रा, आपने बड़ी अहम मौजू पे बात करने की दावत दी। और डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे जिनमें अभी भी काफ़ी सारे मैकेनिज्म कंप्लीट मैच्योर नहीं हुए होते और उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाए। और आजकल की जो मौसम है, जैसे बहुत ही शिद्दत की गर्मी है, हमारे बच्चे छोटे स्कूलों को जा रहे हैं या बाहर खेलने लग जाते हैं, वो इतना ख्याल नहीं होता कि बेहतर कैसी है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मजबूर हो जाते हैं। तो मेन जब बाहर गर्मी ज़्यादा हो और हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म रखा है कि जो टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो तो हमारा जिस्म उसको रिस्पॉन्स देता है, स्वेटिंग करा के हमारे को ठंडा रखने की कोशिश करता है, और यह हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। लेकिन बच्चों में ये सारे सिस्टम उतने नेचुरल नहीं होते और उनका सरफेस एरिया, बॉडी का प्रोपोर्शन और बहुत सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो हीट लॉस के चांसेस में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हीट लग जाने के ज़्यादा चांसेस होता है। फिर वो बिल्कुल। बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं, पसीना एक लिमिट तक आता है और बॉडी में जब एक्सट्रीम्स पे गर्मी होती है और फर्दर बॉडी में पानी भी नहीं होता, तो जिस्म बहुत गर्म हो जाता है। उसको गर्मी लगना, हीट स्ट्रोक या लो लग जाना कहते हैं, और उस सूरत में फिर फर्दर पसीना तो आता ही नहीं है क्योंकि बॉडी में इतना पानी होता ही नहीं है, हम इंटरनली डिहाइड्रेटेड होते हैं। और इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन का वो पार्ट भी परेशान हो जाता है और वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। फिर हमें सही। उल्टी, जिस्म गर्म हो जाना, जिस्म लाल हो जाना, ताकि नींद, बेहोशी, और बच्चे गिर जाते हैं। जी। जी। और अगर इस स्टेज तक भी हमने वापस बच्चों को हाइड्रेशन की कंडीशन में और हीट एक्सपोजर से दूर नहीं करते, जी। तो ये जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, तो मुझे ये बताइएगा कि अक्सर आप पेरेंट्स से बात करें, आपने ख़ुद भी इसकी तरफ इशारा किया कि बच्चों को आप लाख मना करें अगर उनका बाहर खेलने का दिल चाह रहा है, या घरों के अंदर भी अगर हम देखें कि लंबे अरसे तक लोड शेडिंग हो रही है, घंटों लाइट नहीं है, बच्चे उसमें भी चैन से बैठ नहीं रहे, हमारे घर इस तरह के हैं कि घरों में हब्स भी हो रहा है, गर्मी का एहसास भी है। पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं, जिन एक्सट्रीम सिम्टम्स की हम बात करते हैं ना, जब बच्चा बेहोश हो जाए, लाल हो जाए और पसीने में शराबोर हो जाए, अक्सर पेरेंट्स को आपने ये कहते हुए सुना होगा ये बिल्कुल अचानक हुआ, यानी हमें कोई इसमें रिएक्शन का, रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लोगों को सेंसिटाइज़ करें, उनमें ये अवेयरनेस आए कि कौन से वो साइंस होते हैं जो शुरुआत में आ रहे होते हैं और शायद हम उनको नोटिस नहीं करते। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी प्रिवेंशन की बात की कि सिम्टम के बाद तो ट्रीट करना होता है, लेकिन हम इसको प्रिवेंट करें तो जैसे शुरू से मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में, जिस्म में एक सिस्टम है जो हमारी इस हीट को कंपनसेट कर रहा होता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी के फंक्शंस के लिए, एंजाइम और सबके फंक्शन के लिए बहुत अहम होता है कि उसको मेंटेन किया जाए। तो ये सिचुएशन एंटीसिपेट की जा सकती है। जैसे आपने खुद भी बताया कि हमारे घर बंद होते हैं, हब्स होता है, गर्मी होती है, लाइट बंद होती है, तो
उनको पहले ही इसको एंटीसिपेट करना चाहिए कि इस सिचुएशन में जब बहुत गर्मी हो रही है और ये बॉडी उस टेम्परेचर को फेस करते-करते, कंपनसेट करते-करते आखिर थक जाएगी, फिर अचानक से वो सिचुएशन आ जाती है जो हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में बच्चा आए। जी। तो इसको एंटीसिपेट करते हुए बच्चों को वेल हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा मिकदार में पिलाएँ क्योंकि उनको खेलने में पसीना आ रहा है और हीट लॉस करने के लिए उनको पानी चाहिए मज़ीद। मुझे खिड़की, ये बताइएगा दरवाज़े। डॉक्टर प्रकाश कि अक्सर लोग जैसे घरों में शरबत का, सत्तू का, मुख्तलिफ़ मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू फेंड ऑफ हीट। क्या ये एक अच्छा मशवरा होगा कि अगर आपके पास अब तो फ्लेवर्ड ओआरएस और जिंक इतनी मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में आपको दस्तयाब हैं कि हम अपने घर में जो भी पानी का हमारा कंटेनर है, सुराही है, कूलर है, अगर उसमें इन साशेस को शामिल कर दिया जाए ताकि आप रेगुलर बुनियादों पर भी अगर दिन में एक आध ग्लास पी लें, बच्चे भी, एडल्ट्स भी। छोटे बच्चों को तो ऑफ कोर्स आप उसका और एहतमाम करना पड़ेगा, उनका फीडर बनाना पड़ेगा या जिस तरह भी वो पानी पीते हैं, लेकिन क्या ये एक अच्छी प्रिवेंशन टिप हो सकती है? देखिए, आपकी जो पहली बात थी कि जो हमारा एक ट्रेंड बना हुआ या बिहेवियर है कि लगता है कि बच्चा पानी की कमी में है तो लोग जूसेस ऑफर कर लेते हैं कि जल्दी से थोड़ा जूस पिलाओ, शरबत पिला दें। ये चीनी वाली चीज़ें हमारे लिए दुगना नुकसान करती हैं। इनको अवॉइड किया जाए, इनमें फ्लेवर होता है और इनमें ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, इनके इस्तेमाल से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ सबसे पहले अहम होता है हमारा पानी, जो हमारा पीने वाला पानी होता है, वो साफ बॉयल करके, ठंडा करके बच्चों को हम कि इन गर्मियों में डायरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं क्योंकि जरासीम इस गर्मी में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और डायरिया करवाते हैं। तो अगर कंकोमिटेंट डायरिया है, तो फिर तो ओआरएस देना ही देना है क्योंकि डायरिया में हमारा इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा लॉस होता है। जनरली जो हीट लॉस हो रही होती है, उसमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं। मेन हम उसको जनरल पानी से हाइड्रेट करते हैं। अगर आपके पास लगता है बच्चा काफ़ी डिहाइड्रेटेड है, तो आप भले लो ऑस्मोल यूज़ करें क्योंकि उसमें भी नमकियात की बहुत ज़्यादती होती है। हमारा जिस्म ना किसी चीज़ को कम चाहिए, ना कोई ज़्यादा चाहिए। अल्लाह ने इतने मैकेनिज़्म रखे हुए हैं कि सब चीज़ें बैलेंस में जाती हैं। सही। तो बिल्कुल रेगुलर वे पे ओआरएस का इस्तेमाल तो हमें डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन मौजूद होना चाहिए जहाँ डिहाइड्रेशन की डिग्री हमारी मेंटल स्टेटस को, हमारी एक्टिविटी को लेज़ीनेस कर रही है, वहाँ तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ नॉर्मल पानी से हमें वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए और मशरूबात का कोई बिल्कुल रोल सही। नहीं है, अच्छा, ज़्यादा नुकसान। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर प्रकाश के पानी की सोर्स। वैसे तो हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चों को अफेक्ट करने वाली, इन्फेक्ट करने वाली ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं। पानी की ही वजह से बच्चों को इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया उनके गट में पहुंचता है। तो जब आप उनको रीहाइड्रेट कर रहे हैं, जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या उसमें ओआरएस प्लस जिंक मिला रहे हैं, तो पानी की सोर्स को किस तरह हम बच्चे के लिए मौसर बनाएं, महफूज बनाएं, इसके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें लोगों को। जी, बिल्कुल। मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो डायरिया वाले बच्चे, हम्म। पोटी में कीड़े आना, ये भी पानी से बीमारी जाती है। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आजकल फैले हुए हैं और सारे ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हैं। और हमारा जो पानी है, मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि एक पीने के पानी की बात कर लेते हैं कि उसको आप रात के टाइम में बॉयल करें और फिर ठंडा होने दें। जिस दिन बच्चों के लिए वो इस्तेमाल करें। बॉयलिंग से काफ़ी जरासीम जो हमारे हैं उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं करते और वो किल हो जाते हैं। और जो बच्चों को इन्फेक्शन पानी से मिल रहे हैं, मैदे का एच पाइलोराई का इन्फेक्शन शदीद गैस्ट्राइटिस कराता है, यूरिनम में जार्डियासिस जो बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देता, आयरन की कमी कराता है, हमारे बच्चों के कद छोटे होते जा रहे हैं, आयरन की कमी होती जा रही है। और बड़ी आंत में जब हम कोलोनोस्कोपी वगैरह करते हैं, इतनी तादाद में हमें कीड़े नज़र आते हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमारी और फिर वायरल हेपेटाइटिस जो मैंने आपको बताया लिवर के, इन सब बिल्कुल जरासीमों को सही। टेम्परेचर से किल कर सकते हैं। बहुत बहुत इसके शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश एक हमारे साथ एक पॉइंट जी। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स बेचारे बच्चों का ख़्याल करते हैं और उनको पीने के पानी को तो किसी भी हद तक सफाई से गुज़ारते हैं, लेकिन हमारा जो सप्लाई का पानी है वो पीने के काबिल नहीं है और बच्चे अक्सर छोटे वाले नहाते हुए पी लेते हैं या ब्रश करते हुए पीते हैं। तो
जरासीम वहाँ से भी जा बहुत सकता है। शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कोशिश कीजिए कि बच्चे जब ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जब दांत साफ़ करें या कुल्ली करें तो आप उनके लिए पीने का या बॉटल वाटर इस्तेमाल करें। जितनी इसमें एहतियात की जाए वो कम है। दूसरा, आपके अपने वाटर सोर्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जो वाटर टैंक्स हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं या आपके रूफ टॉप्स पे जो टैंक्स हैं, उनकी क्लीनिंग भी मस्ट है। ये आपके कुछ टिप्स हैं जो आपके बच्चे को और आपको महफूज रख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll be back with more stories.